मानसिक जप, ईश्वर प्रणिधान का सही मार्ग। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करेंगे, मानसिक जप और ईश्वर प्रणिधान। इसे आसान और सहज भाषा में समझते हैं ताकि हम इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सके। ईश्वर का अर्थ क्या है? सबसे पहले समझते हैं ईश्वर शब्द का अर्थ। ईश्वर का मतलब है नियमता, यानी वह शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। दार्शनिक दृष्टि से ईश्वर का मतलब वह होता है जो हर बंधन से मुक्त हो, यानी पूरी तरह से स्वतंत्र। लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए ईश्वर वही है जिन्हें हम भगवान या सगुण ब्रह्म कहते हैं। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ। प्रणिधान का मतलब होता है किसी को पूरी तरह अपनाना या उसे अपने जीवन का आधार बनाना। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है ईश्वर को अपने जीवन का सबसे बड़ा आदर्श मानना और उनकी शरण में खुद को समर्पित कर देना। ईश्वर को कैसे पुकारे? यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर को पुकारने के लिए किसी बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती। न आपको गला फाड़कर चिल्लाने की आवश्यकता है, न किसी बड़ी भीड़ में शामिल होने की। ईश्वर बधिर नहीं है कि उन्हें सुनाने के लिए जोर से चिल्लाना पड़े। ईश्वर को समझने और महसूस करने के लिए मन की शुद्धि सबसे जरूरी है। मानसिक जप का महत्व। ईश्वर तक पहुंचने का सबसे आसान और सटीक तरीका है मानसिक जप। आइए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। जब हम किसी मंत्र या शब्द को मन में दोहराते हैं, उसे मानसिक जप कहते हैं। इसमें बाहरी आवाज या दिखावे की कोई भूमिका नहीं होती। ये पूरी तरह से आंतरिक प्रक्रिया है। मानसिक जप क्यों महत्वपूर्ण है? 1. शांति और स्थिरता। जब आप मन में जप करते हैं, तो आपका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित होता है। यह आपके मन को शांत और स्थिर बनाता है। 2. ईश्वर का अनुभव। ईश्वर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि एक भाव है। इस भाव को महसूस करने के लिए मानसिक जप सबसे अच्छा तरीका है। 3. आडंबर से मुक्त। मानसिक जप में किसी तरह के बाहरी साधनों की जरूरत नहीं होती। न मृदंग चाहिए, न झाल। बस आपका मन और आपका ध्यान चाहिए। झूठे दिखावे से बचे। आजकल भक्ति को दिखाने का एक फैशन बन गया है। लोग जोर जोर से मंत्र पढ़ते हैं, भजन कीर्तन में चिल्लाते हैं, लेकिन यह सब सिर्फ बाहरी दिखावा होता है। असली भक्ति और श्रद्धा अंदर से आती है। ईश्वर को खुश करने के लिए आपको आवाज बढ़ाने की जरूरत नहीं। वह आपकी मन की भाषा को समझते हैं। उपांशु जप और मानसिक जप का अंतर। 1. उपांशु जप। इसमें मंत्र को धीरे धीरे होंठ हिलाकर पढ़ा जाता है। आवाज इतनी धीमी होती है कि आसपास के लोग सुन नहीं पाते। 2. मानसिक जप। इसमें मंत्र सिर्फ मन में दोहराया जाता है। ये जप सबसे श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि ये पूरी तरह से आंतरिक होता है। उपांशु जप बेहतर है, लेकिन मानसिक जप सबसे प्रभावशाली और आदर्श तरीका है। कैसे करें मानसिक जप? 1. शांत स्थान चुनें। एक ऐसी जगह जहां शोर शराबा न हो। यह आपके ध्यान को केंद्रित करने में मदद करेगा। 2. मन को प्रपंच से हटाएं। अपने मन को सभी दुनियावी चिंताओं और अहंकार से मुक्त करें। 3. मंत्र का चयन करें। वो मंत्र चुनें जिससे आप जुड़ाव महसूस करते हैं। यह आपके संस्कार और श्रद्धा पर निर्भर करता है। 4. विराट का अनुभव करें। जब आप मंत्र जपें, तो अपने मन में ईश्वर को विराट रूप में अनुभव करें। 5. भाव को गहराई से समझें। केवल शब्दों को दोहराना काफी नहीं, उनके अर्थ और भाव को महसूस करें। ईश्वर तक पहुंचने का असली मार्ग। ईश्वर को पाने के लिए न तो शोर मचाने की जरूरत है, न ही कोई जटिल अनुष्ठान करने की। ईश्वर सहज सत्ता है और उन्हें केवल भाव के जरिए पाया जा सकता है। भक्ति की सच्चाई। श्रद्धा, प्रेम और भक्ति बाहर दिखाने की चीजें नहीं है। ये अंदर से आती है। अगर आपकी भक्ति सच्ची है, तो वह आपके मन, विचार और कर्मों में दिखेगी। चीख पुकार करने या दिखावा करने से आपकी भक्ति का कोई महत्व नहीं होता। मानसिक जप का आनंद। जब आपका मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है, तो आप मानसिक जप के जरिए ईश्वर से जुड़ जाते हैं। ये एक ऐसी अनुभूति है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ध्यान रखें, मानसिक जप व्यक्तिगत और गहन प्रक्रिया है।
इसे नियमित रूप से करने पर ही आप इसके लाभ महसूस करेंगे। ईश्वर प्रणिधान और मानसिक जप भक्ति के सबसे सरल और प्रभावी तरीके हैं। दिखावे और शोर शराबे से बचें। अपने मन को शुद्ध करें। ईश्वर को अपने जीवन का आदर्श बनाएं। सच्ची भक्ति वह है जो आपके अंदर शांति, प्रेम और विनम्रता लाए। याद रखें, ईश्वर बाहर नहीं, आपके अंदर है। उन्हें पाने के लिए अपने मन को साफ और केंद्रित करें। मानसिक जप के जरिए ईश्वर को महसूस करें और जीवन को सार्थक बनाएं। आपका क्या अनुभव है मानसिक जप के बारे में? इसे अपनाने की कोशिश करें और हमें अपनी राय जरूर बताएं।